किया भंग तप क्षण भर में, पहुंचाया उसे यमपुर को। किया भंग तप क्षण भर में, पहुंचाया उसे यमपुर को। पहुंचाया उसे यमपुर को। पहुंचाया उसे यमपुर को। करम मेरे भ्राता, मेरे सहोदर, ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? तुम जैसे प्रचंड पराक्रमी योद्धा को किसने परास्त किया? तपस्या में लीन तुम पर किसने प्रहार किया? किस दुष्ट ने तुम्हारे प्राण लिए? बोलो, कुछ तो बोलो। अरे कोई तो बताओ। ए आकाश, ए दिशाओं, शून्य में बहती हवाओं, कोई तो बताओ। किस कुटिल ने छिपकर शिकारी की भांति मेरे प्राणा के प्राणों पे काट लगाई? कौन है वो हत्यारा? कौन है? भाई के वियोग में व्याकुल मेरी आत्मा पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रही है। किस क्रूर कुटिल ने मेरे भ्राता की हत्या की है? कौन है मेरे भ्राता का प्राणहंता? कौन है मेरे भ्राता का प्राणहंता? हे राम, देवलोक के अधिपति इंद्र ने तेरे भाई क्रम की तपश्चर्या पूर्ण होने से पहले ही जलाशय में घुसकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। सावधान, यदि तू अपनी जीवन सुरक्षा चाहता है तो तप साधना का विचार त्याग कर पाताल लोक भाग जा, अन्यथा तेरा भी इसी प्रकार अंत होगा। हे देवराज इंद्र, तूने छल से मेरे भ्राता का वध किया है। अरे चांडाल, क्रूर, कपटी, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम तो केवल पुत्र कामना के लिए तप कर रहे थे। अरे निर्दयी, तू क्या मेरे प्राणों का अंत करेगा? मैं स्वयं ही अपने प्राणों को त्यागने का साहस रखता हूं। रंभ और करम दो तन एक प्राण थे। अपने भ्राता के बिना जीकर मैं क्या करूंगा? जब कर्म नहीं तो रंभ के जीने का भी कोई सार नहीं। जिस पंचाग्नि में तप कर मैं अपनी तपस्या सिद्ध करना चाहता था, उसी तपस्थल की प्रज्वलित अग्नि को अपनी चिताग्नि बनाकर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हे सहोदर, हे भ्राता करम, मैंने इस अग्नि का अनुष्ठान अपने कुल का नाम चलाने वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से किया था। तुम नहीं रहे तो कुछ भी प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? मैं इस अग्नि ज्वाला में अपना शीश चढ़ाकर अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारे पास आ रहा हूं भ्राता करम। रुक जाओ।
हाँ वत्स, हम साक्षात साकार अग्निदेव हैं। प्रणाम देव श्रेष्ठ। कल्याणमस्तु दानवराज। अब मुझे कल्याण की कोई कामना नहीं है देव। मुझे अंतिम आहुति के रूप में स्वीकार कर अपनी लपटों में समा लीजिए प्रभु। नहीं रम, नहीं। तुमने पंचाग्नियों की प्रचंड ज्वालाओं के मध्य आसीन होकर घोर तप किया है, परंतु वो तो अपूर्ण रह गई देव। किंतु हम तुम्हारे आत्मत्याग की दृढ़ निष्ठा को तुम्हारी तपश्चर्या की पूर्णाहुति मानकर तुम्हें मनोवांछित वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। वत्स, तुमने किस अभिप्राय की सिद्धि हेतु तपश्चर्या प्रारंभ की थी? पुत्र प्राप्ति हेतु देव। और तुम्हारा भाई कर्म भी तो यही चाहता था ना? हाँ देव। तो फिर आत्मदाह क्यों करने जा रहे थे रम? ऐसा करने से ना ही तुम्हारा भाई जीवित होगा और ना ही तुम भाइयों की तपश्चर्या ही फलीभूत होगी। नहीं अग्निदेव, भाई कर्म के शोक से संतप्त अब मेरे मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। तनिक सोचो रम, भावावेश में आकर तुम स्वयं अपने कुल के नाश का कारण बन जाओगे। कर्म की मृत्यु और तुम्हारे प्राणोत्सर्ग करने के पश्चात दनुकुल में ना तो कोई पानी देवा रहेगा और ना ही नाम लेवा। नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मनचाहा वरदान देकर कृतार्थ कीजिए प्रभु। इसीलिए तो हम यहां प्रकट हुए हैं वत्स। अपना मनोवांछित वरदान मांग लो हमसे। हे अग्निदेव, धनुकुल के कल्याण हेतु मुझे एक ऐसे अद्भुत अपार बलशाली पुत्र की कामना है जो देवराज इंद्र से प्रतिशोध लेने में समर्थ हो। धरती, आकाश, पाताल अर्थात समस्त त्रिलोकी पर जिसका वर्चस्व स्थापित हो। तीनों लोक और उनके लोकपाल उसके पराक्रम से दहल उठे। वो अपनी इच्छा अनुसार विविध रूप धारण कर सके। ऐसे अलौकिक पुत्र का वरदान देकर मुझ पर कृपा करो देव। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। हे रम, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रथम दृष्टि में ही जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा वही स्त्री तुम्हारी भार्या बनकर तुम्हारे पराक्रमी पुत्र की जननी होगी। उसी की कोख से तुम्हारे मनोवांछित पुत्र का जन्म होगा। यही हमारा वरदान है तुम्हारे लिए।